मैंने उम्र वक्त पर सही मशवरा दिया और आपने हमें समय दिया, और फिर आप दोहराकर उन्हीं पार्टियों को समय दे रहे हैं जो पहले बोल चुके हैं, या आपकी मर्जी है। मैं इस वक्त राज्य स्तर पर तस्वीर दिखाना चाह रहा था सरकार को कि 31 मई तक 7 लाख टन का लक्ष्य, अब तक 5% की खरीदारी है। मौके तो बहुत सारे थे, हमारे छीन गए, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि 76% आबादी कृषि पर निर्भर है बिहार में, और 25% उसका जीडीपी में हिस्सा है, और हम कृषि क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ की समस्या ये है सीमांचल की कि हमको खाद समय पर नहीं मिल पाता, यूरिया नहीं मिल पाया है, हमारी खेतियां बर्बाद हो गई। जो सामान डीलरों के यहाँ जा रहा है सीधे नेपाल में जाकर बिक जा रहा है, किसानों को समय में नहीं मिल पा रहा है, और नकली खाद की वजह से किसानों को वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। और वहां पर मक्के की खेती हो रही है, मक्के का समर्थन मूल्य और खरीदारी अभी तय नहीं हुई है, धान की उचित समय पर खरीदारी नहीं हुई है। और हमारे यहाँ अक्टूबर के महीने में असमय बारिश होने के नतीजे में धान की फसल चौपट हो गई है, और अब तक क्षतिपूर्ति की राशि उनको दी नहीं गई है। 31 मार्च होने जा रहा है और फसल के क्षतिपूर्ति से उनको महरूम कर दिया जाएगा। चाय की खेती, अनाज की खेती के लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट अब तक वहां नहीं लगाई गई है। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार से भिन्न है हमारा क्षेत्र। वेस्ट बंगाल के सरहद से लेकर सुपौल तक 150 किलोमीटर में जितनी नदियां बहती है, वो सारी नदियां अमोर बैसा में आकर के 10 किलोमीटर में समाहित हो जाती है। मेरे यहाँ 7 बार सैलाब आता है, जिसके नतीजे में हमारी फसल तबाह हो रही है, और हमारी जो जमीन कट जा रही है। हमारी भूमि का भी इंश्योरेंस हो, और भूमि को बचाने के लिए न हमारे यहाँ कोई बांध है, न हमारे यहाँ सिंचाई का कोई प्रबंध है। वहां का किसान कंगाल हो गया है। हर साल हजारों हेक्टेयर जमीन हमारी जा रही है, किसी के प्लान में नहीं है, न सिंचाई विभाग के प्लान में है, न वाटर रिसोर्स में है, न एग्रीकल्चर की तरफ से है। किसान वहां पर पलायन कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। इसलिए हमारे सुसमय हमारी फसलों की खरीदारी किया है, मक्का का समर्थन मोल दिया जाए, और चाय की और अनाज की प्रोसेसिंग यूनिट और किसानों को वहां पर कुछ न कुछ इंसेंटिव देकर के उस खेती को आगे बढ़ाया जाए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय